Okay, so we have to find the molar heat capacity. The process are given as T equals to T naught e to the power alpha V, and the second process is P equals to P naught into e to the power alpha V. तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें क्या दे रखा है? T इक्वल्स टू T नॉट इंटू e टू द पावर अल्फा V, राइट? ओके, तो सबसे पहले एक बार हम लॉग ले लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है. ln t इक्वल्स टू ln t नॉट प्लस इसका लॉग लेने पर कितना आएगा? अल्फा इंटू वी. अच्छा, सी हम क्या जानते हैं? सी वी प्लस डी डब्ल्यू अपॉन एन डी टी, एंड ये हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? पी डी वी दैट डिवाइडेड बाई एन डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा. राइट? ओके, तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, सो कैसे सॉल्व करेंगे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो हमें ऑब्वियसली मालूम है ही है. तो पीवी इक्वल्स टू अगर एनआरटी है तो सिंपल सी बात है, पी को तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एनआरटी बाई वी, ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं. ओके, एंड उसके बाद मैं ये लिख सकता हूं पी डीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इंटू डीवी बाई वी. मुझे अब इस वाले क्वांटिटी को कुछ ना कुछ करके एनडीटी के टर्म्स में डेफिनेटली कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो हाउ टू कन्वर्ट? हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी आ रखा है, वो क्या है? ln t इक्वल्स टू ln t नॉट प्लस अल्फा v. तो dv और इसमें रिलेशन बनाने का बेस्ट तरीका होता है, क्यों ना हम इसको क्यों ना इसको हम डिफरेंशिएट कर दें. तो ln t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/t इंटू डी टी, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू डीवी. तो मेरे पास यहां से डीवी का वैल्यू आ जाएगा डी टी अपॉन अल्फा टी, राइट? ये मेरे पास आ गया डीवी का वैल्यू. और अब ये डीवी का वैल्यू हम लोग अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास ये आएगा जो पी डीवी इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी इंटू डीवी. डीवी क्या आ जाएगा? डी टी बाई अल्फा टी, राइट? सो टी टी इज कैंसल्ड, सो पी डीवी इज इक्वल्स टू एन आर बाई अल्फा वी इंटू डी टी. So what I get is P dV by N dt is equals to R upon alpha V. मेरे पास ये वाला क्वांटिटी आ गया, जो क्वांटिटी हमें मेन चाहिए होती है. तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं C जो आएगा वो आएगा CV प्लस R अपॉन अल्फा V. ये है हमारा प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी. तो बेसिकली एक चीज और यहां से क्लियर हुआ है, हमें कुछ ना कुछ करके सबसे पहले P और V और T में रिलेशन में से स्पेशली इंपॉर्टेंट है V और T का बीच का रिलेशन, क्योंकि उसको मैं जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने पर तुरंत मेरे पास एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, dv और dt में डायरेक्ट रिलेशन आ जाने वाली है, जिसको हम लोग आगे कुछ ना कुछ करके डेफिनेटली सॉल्व तो कर ही डालने वाले हैं. ओके,
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, T इक्वल्स टू टी नॉट इंटू e टू द पावर अल्फा वी दिया हुआ है, तब मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होने वाली है। तो चलिए इसका सेकंड देखते हैं। P इक्वल्स टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फा वी, ये दे रखा है। अब यहां वाले रिलेशन में एक जो मेन प्रॉब्लम में फेस करने वाला हूं वो ये है, जो यहां पर रिलेशन मुझे P और V के बीच में मालूम है, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने पहले बातचीत किए थे, मुझे रिलेशन चाहिए होती है T और V में। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चनों में P को हम डेफिनेटली एलिमिनेट कर डालने वाले हैं। तो मेरे पास ये आ जाएगा nRT दैट इज P दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ अल्फा वी। तो मेरे पास आ जाएगा T इज इक्वल्स टू पी नॉट बाई nR V इंटू ई टू द पावर ऑफ अल्फा वी, राइट। और अब बेस्ट तरीका यह रहता है जो इसको लॉग लेके एक बार डिफरेंशिएट कर लिया जाए। तो इसको अगर मैं एक बार लॉग ले लेता हूं तो मेरे पास यह आएगा ln T ln पी नॉट बाई nR प्लस ln V प्लस अल्फा वी। ना अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ln T का डिफरेंशिएशन dt बाई टी, ये हो जाएगा 0, ln V में dv बाई वी प्लस ये आ जाएगा अल्फा वी, सॉरी अल्फा dv। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dt बाई टी इज इक्वल्स टू dv इंटू अल्फा प्लस 1 बाई वी। तो dv और dt में सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो dv और dt में कुछ ना कुछ करके रिलेशन निकालना, वो रिलेशन तो हम लोगों ने डेफिनेटली यहां पर निकाल डाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो तो डेफिनेटली यही वाला स्टेप होता है, राइट। सो अब अगर मैं देखूं dw यानी p dv बाई n dt मुझे हमेशा निकालना होता है ना। p को मैं क्या लिख सकता हूं, p को लिख सकता हूं nRT बाई v n dt इंटू dv, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। ओके, नाउ dv को अगर मैं एलिमिनेट करता हूं, dv का वैल्यू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ध्यान दिया जाए, dv इंटू अल्फा वी प्लस 1 बाई वी dt बाई टी। तो मेरे पास यहां से एक चीज तो डेफिनेटली आ जाएगा, जो dv बाई dt विल सिंपली बी इक्वल्स टू कितना आएगा, t बाई v इंटू अल्फा v प्लस 1। ये मेरे पास आ जाएगा dv बाई dt। तो जैसे ये dv बाई dt मेरे पास आ गया है, तो यहां पर ध्यान देना, दिस nn इज कैंसल्ड, तो p dv बाई n dt मेरे पास आ गया है rt बाई v इंटू dv बाई dt। एंड dv बाई dt का वैल्यू क्या आएगा, t बाई v इंटू अल्फा v प्लस 1। ये मेरे पास आ गया है, राइट। ओके, I hope I am done the correct calculation. dv by dt, नहीं सॉरी, it's v by t। तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, आर टी बाई वी, ठीक है, इंटू वी बाई टी
और नीचे आ जाएगा अल्फा वी प्लस 1। सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो मेरे पास पी डीवी बाई एनडीटी आ गया है। तो पी डीवी बाई एनडीटी जैसे ही मेरे पास आ जाएगा तो मैं डायरेक्टली मोलर हीट कैपेसिटी सी को लिख डालूंगा CV प्लस R बाई अल्फा वी प्लस 1। ये मेरे पास आ जाएगा C, राइट। तो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, हमारा जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक होने वाला है वो हमेशा ही हमारा सेम होने वाला है। हमें सिंपली क्या करना होता है, बात को समझ लो, कुछ ना कुछ करके V और T में रिलेशन निकाला जाए, तो dV और dt में रिलेशन निकाला जाएगा, एंड उसके बाद प्रेशर को लिख दो nRT बाई V, एंड उसके बाद डेफिनेटली वो हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम जो है हमें नहीं आने वाली है, राइट। बोथ द मेथड्स आर एग्जैक्टली सेम। ओके, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है, ये वाले कंटेनर में ये पूरा कंटेनर का लेंथ है L0, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इस तरफ है वैक्यूम, इस तरफ मेरे पास गैस है, इस तरफ मेरे पास गैस है। यहां पर एक हीटर है जिसके थ्रू मैं हीट सप्लाई कर सकता हूं। इसके अलावा कंटेनर एंड स्प्रिंग एंड पिस्टन आर एडियाबैटिक। कंटेनर, स्प्रिंग और पिस्टन जो है वो तीनों के तीनों हमारा क्या है, एडियाबैटिक है। तो सवाल ये है, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दे रखा है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग that is given to be equals to कितना, L0। स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है यहां पर वो हमारा दे रखा है L0। तो अब मुझे निकालना है जो अंदर का गैस है, वो गैस का जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो कितना है। कंसिडर द गैस टू बी मोनोएटॉमिक, ठीक है। कंसिडर द गैस to be monoatomic gas. Okay, so now how to solve this particular question। मैं पहले एक बार पूरा सिस्टम को बेसिक से सॉल्व करने वाला हूं, लेकिन बाकी अदरवाइज ये वाला सॉल्यूशन मैं प्रैक्टिकली एक लाइन पे भी दे सकता हूं, लेकिन पहले एकदम बेसिक से सॉल्व किया जाए। तो मान लेते हैं जो हमारा ये गैस है, ये तो मुझे मालूम नहीं है इसका लेंथ क्या है। तो सपोज किया जाए यहां का जो लेंथ है दैट इज x0, जिसके अंदर गैस है, ठीक है।
पिस्टन का जो एरिया है, लेट अस टेक इट एज ए। नाउ स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्योंकि मेरा एल है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग होगा, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, वो भी होगा मेरा x, राइट। इसको मैंने अगर x मान लिया तो स्प्रिंग में भी जो कंप्रेशन होगा वो मेरा x ही होने वाला है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला स्प्रिंग इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स F इज इक्वल्स टू kx। क्योंकि बाकी यहां पर तो वैक्यूम है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिंपल सी बात यह है, जो अंदर का प्रेशर होगा, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, P कितना आ जाएगा, F बाई A, दैट इज इक्वल्स टू kx अपॉन A। ये मेरा अंदर का प्रेशर होगा, राइट। सिंपल सी बात है। तो अंदर का कोई भी इंस्टेंट पे टेम्परेचर को अगर मैं T मानता हूं, तो सिंपल सी बात है, PV इक्वल्स टू nRT। तो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा kx बाई A, वॉल्यूम आ जाएगा AX, दिस इज इक्वल्स टू nRT, A इज कैंसल्ड। सो सिंपल सी बात है, kx स्क्वायर इक्वल्स टू nRT। ओके, नाउ इफ वी डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2kx इंटू dx इज इक्वल्स टू nr dt। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम लोग पहले से निकाल रखे हैं। ओके, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट दिया। अच्छा, जैसे मैं dq अमाउंट ऑफ हीट होगा प्रोवाइड करूंगा, तो तुरंत जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी हमारा dt से बदलेगा, और जो स्प्रिंग है वो भी मेरा फर्दर कंप्रेस होगा बाय एन अमाउंट ऑफ dx। यानी क्या क्या हुआ, dq अमाउंट ऑफ heat is supplied, temperature rises by dt, और spring compresses by dx। अच्छा, एक्सटर्नली वैक्यूम है तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर हमें और कोई काम करने की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो केवल और केवल स्प्रिंग के कंप्रेशन के अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो मेरा वर्क आएगा dw, दैट इज kx इंटू dx, ये मेरे पास आ जाएगा dw। एंड ध्यान देना, dw अगर kx इंटू dx है, दैट इज, यहां पर अगर मैं गौर से ध्यान दूं, 2 टाइम्स kx dx मेरे पास आ रखा है nr dt। सो dw मेरे पास यहां से आ जाएगा nr dt by 2। तो दैट सिंपली इंप्लाइज dw by n dt, that is equals to r by 2। तो dw by n dt अगर मेरे पास आ गया है r by 2, तो सिंपल सी बात है,
जो मेरा मोलर हीट कैपेसिटी होगा वो है CV प्लस dW अपॉन NDT। तो C मेरे पास आ जाएगा CV दैट इज 3R/2 प्लस R/2। तो C मेरे पास यहां से आ जाएगा 2R के इक्वल। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस है वो है मेरा 2R। तो बेसिक से हम लोगों ने प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व कर डाले हैं। अब एक मस्त तरीका देखते हैं। अच्छा, क्या करें? अच्छा, कोई भी इंस्टेंट पे प्रेशर क्या है? कोई भी इंस्टेंट पे प्रेशर क्या है? प्रेशर एट एनी इंस्टेंट क्या है? दैट इज kx अपॉन ए। कोई भी इंस्टेंट पे प्रेशर जो है वो है kx/a और वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट वो क्या है मेरा? a इंटू एक्स। राइट, कोई भी इंस्टेंट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? a इंटू एक्स। गौर से ध्यान देना, प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल टू x है। प्रेशर जो है वो मेरा प्रोपोर्शनल टू x है। वॉल्यूम जो है ये भी मेरा प्रोपोर्शनल टू x है। तो दोनों को कंबाइन करते हुए मैं लिख सकता हूं या नहीं? जो P इज प्रोपोर्शनल टू V, तो PV टू द पावर -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो PV टू द पावर -1 अगर कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने पहले पढ़े हैं, जो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, राइट। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वैसा है जो कि m है मेरा -1। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर m-1 है तो मोलर हीट कैपेसिटी C कितनी आती है? CV प्लस R/1 माइनस m। CV इज 3R/2, R/1 माइनस -1। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2R। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2R। तो हम इसको आसानी से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।